हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पे कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। एंड सॉरी फॉर द डिले। कैंडलस्टिक का के ऊपर जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। इस वीक में थोड़ा बिजी था तो इस कारण मैं बना नहीं पाया, बट डोंट वरी, विद इन थर्सडे और फ्राइडे, सॉरी वेनसडे तक या थर्सडे तक मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो ला पाऊँ। इंडेक्स पे ही या किसी स्टॉक पे ही कोई कैंडलस्टिक बनती है, पैटर्न बनती है, सॉरी कैंडलस्टिक बनती है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, टिल देन आप पहली वाली वीडियो को एंजॉय कीजिए, उससे कुछ सीखिए। और निफ्टी में हम देख सकते हैं कि ये था हमारा प्रीवियस वीक जो कि काफ़ी बियरिश था, लहू लुहान हो चुका है अभी। अगर आप कैंडलस्टिक वाइज देखेंगे तो पहले ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मेरे हिसाब से अगर जो कि मेरा प्रीवियस डे हाई एंड लो मानते हैं, उस हिसाब से तो ये कम्प्लीटली बियरिश है। क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम किसी भी दिन अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहे हैं। हमने लास्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर इस दिन क्लोज किया था, उसके बाद हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं दे पा रहे हैं। इस दिन हम ऊपर खुले, नीचे बंद हुए, इस दिन हम ऊपर खुले, डोजी में बंद हुए, इस दिन हम ऊपर खुले और काफ़ी नीचे तक बंद हुए, इस दिन हम नीचे खुले बट हम लोगों ने एक सस्टेन करने की कोशिश की। और आज तो मतलब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डोजी ही बना है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात निफ्टी में ये है कि ये जो बड़ी वाली कैंडल आई, इसका हाई और लो मार्क कीजिए। देखिए इनसाइड कैंडल बहुत सारी बन रही है। तो ये एक टिप समझना, ये एडवांस लेवल है। जब कभी भी कोई भी चार्ट में आप निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, अब कोई भी चार्ट में बड़ी कैंडल आती है ना, जब भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है तो उसका हाई और लो मार्क कर लेना। वो इजीली एक या दिन में ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है ना, ऊपर या नीचे एक या दिन में नहीं होता है। अब सोच के देखो, आप यहाँ से सेल बैठे थे, सेल करके बैठे थे, जस्ट इन केस आपने यहाँ से सेल किया, आपका यहाँ पेट भर गया, ठीक है। तो ये फॉल है करीब करीब 22,450 से 21,900 तक का, ठीक है। तो सेलर्स का पूरा पेट भर चुका होता है। सेलर्स को स्टॉप लॉस चाहिए। सेलर को स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? ये सब जगह सबसे अच्छा स्टॉप लॉस है। वापस जाएगा, फिर ठोकेंगे, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो सेलर अभी नहीं आएगा, देख सकते हो आप, बायर आ रहे हैं, सेलर थोड़े कम आ रहे हैं। हाँ, सेलिंग प्रेशर है क्योंकि ये जोन सेलर्स का ही है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 50% है इस कैंडल का। देखो अब अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा ना तो ये यहीं आएगा। चलो मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर लेना, ये अभी बस ऐसे ही इमेजिन करना, ठीक है। देखो इसके नीचे ये कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसके बाद ऊपर कंसोलिडेशन हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, अभी फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है आपकी बात? क्यों? तो फिर क्या है ना, ये वाला जोन सपोर्ट हुआ करता था, तो अभी फिर वापस से ये वाला जोन सपोर्ट है, ये वाला जोन अभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो आने वाला टाइम पे भी ये वाला जोन रेजिस्टेंस बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इस जोन के ऊपर निकलेगा ना तभी बायर एक्टिवेट होंगे, इस जोन के नीचे निकलेगा तभी सेलर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो लोग बिगिनर है उनको, वो लोग ध्यान से सुनना। आप समझ लो, आपने एक एक यहाँ एक ऐसा लाइन बना दिया, 22,300 के करीब आ रहा है। ये सब आप छोड़ दो, 22,000 21,000 जो भी है ये सब छोड़ दो, ठीक है। आप जस्ट ये देखो कि यहाँ पर एक लाइन, ठीक है, इस लाइन के नीचे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, एक बड़ी कैंडल आई, उसने तोड़ी, ग्रीन कैंडल जो है ना, इसने तोड़ी, ब्रेकआउट करा, फिर ऊपर कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल नया आया, फिर तोड़ दिया, फिर अभी यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब पहले जो हुआ है ना, पहले जो हुआ है वो आने वाले टाइम पे भी हो सकता है, ऐसा मान के चल सकते हैं। अभी वीकली कैंडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो ये बियरिश एनगल्फिंग है, क्योंकि इसने पिछले 3 वीक के कैंडल को खा लिया है, ठीक है। तो अभी लोग मतलब पूरे सेलर बैठे हैं, ठीक है। आप लेफ्ट राइट एंड सेंटर किसी को भी पूछोगे ना तो वो सेल करेगा ही, ठीक है।
लेकिन जहाँ सब कोई एक दिशा में जाते हैं ना, तब मार्केट वहाँ से यू टर्न लेता है, ऐसा नॉर्मली देखा गया है। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। इसका लेवल था 22,050, ठीक है, 50, क्योंकि इस वाली कैंडल की जो ओपनिंग हुई थी ना, ये रेड कैंडल की, इसकी ओपनिंग हुई थी 50 के ऊपर आ जाता ना, तो ये फिर यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता। देखते आने वाले टाइम पे क्या होता है। थोड़ा ट्रिकी है मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये बियरिश एनगल्फिंग है, इसके बाद एक फॉलो अप कैंडल भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ एक बियरिश एनगल्फिंग बना था, उसके बाद फॉलो अप कैंडल आया था। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का साइज बहुत बड़ा है, तो और इसने प्रीवियस 3 वीक के कैंडल को उड़ा दिया है। अभी अगर इसको मतलब बुल्स को अगर जीतना है ना, तो पहले इसका 50% को उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगले वीक एक स्ट्रॉन्ग ऐसी कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, और सबसे खतरनाक बात है, ये बिगिनर्स के लिए प्लीज़ नोट डाउन करना आप, ये वाला कैंडल का हाई और लो मार्क के रखना, मार्क करके रखना, सॉरी। इसके अंदर ना ऑप्शन बायर्स पैसा लूज करने वाले हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ। मार्केट बहुत बड़ा रेंज बना चुका है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का। ठीक है, तो भले ही एक दिन गैप अप हो जाए 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट का, फिर भी मार्केट ना इसी 600 पॉइंट के रेंज के अंदर ही रहेगा। नीचे बायर आते रहेंगे, ऊपर सेलर आते रहेंगे। ठीक है, तो मार्केट ऐसा अंदर चौपी हो जाएगा। एक और ध्यान देने वाली बात मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक ही टूल का इस्तेमाल करता हूँ, आप सभी को मालूम है, वो है फिबोनाची। ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये एक स्विंग हाई था, ये एक स्विंग लो था, और ये एक दूसरा स्विंग हाई था। ठीक है, तो अगर मेरे को बियरिश होना है तो मेरे को देखना है मेरा सपोर्ट किधर है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। तो अब आप देख सकते हैं कि बियरिश फिबोनाची प्लॉट हो चुकी है। आप सभी को मालूम है कि मैं 0.382 को रिवर्सल का मतलब शार्प रिवर्सल का साइन मानता हूँ। मैं उतना वेटेज देता भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, चलता है। आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि मैं ये इन दोनों को सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ, 0.5 और 618, है नहीं। तो अगर मैं वीकली में बियरिश हूँ, तो मेरे को नीचे के टारगेट चाहिए, है नहीं। मैं ऊपर के टारगेट लेके क्या करूँगा? अगर मेरा मेरा मार्केट अगर मुझे बोल रहा हो कि भाई मैं नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं नीचे के टारगेट देखूंगा ना, कि कहाँ कहाँ मेरे टारगेट आ सकते हैं। क्योंकि कल को अगर ब्रेकडाउन हो गया और मैं पुट लेके बैठा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कहाँ तक मार्केट जा सकता है नहीं। तो मैं नीचे के टारगेट रेडी रखूँगा। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, इस 0.618 और ये जो ये लेवल है ना 0.618 और 0.5, इधर एक बार, 2 बार, 3 बार, ये चौथी बार ना सपोर्ट लिया जा रहा है। तो ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये बहुत टफ जोन है। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, बहुत अच्छा जोन है। अगर मान के चलते हैं कि कल को कोई आके कैंडल यहाँ रेड बंद हो जाती है नहीं, तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसके बाद वाला टारगेट क्या है। सीधा 900 के नीचे 833 का लेवल है, 900 के नीचे सीधा 655, 600 का टारगेट रखेंगे। 300 पॉइंट गैप डाउन में ही आपको 100-150 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे नीचे के टारगेट्स क्या है। मान के चल सकते हैं कि चलो मैं नीचे के लिए रेडी हूँ, कल को क्या पता कि मार्केट ऊपर ही चला जाए, है नहीं। तो हम क्या करते हैं फिबोनाची में, हम कोई भी बड़ी कैंडल को टारगेट करते हैं, कोई भी बड़ी कैंडल को, है नहीं। तो चलो इस वाली कैंडल को फिबोनाची लगा के देखते हैं कि हमारे ऊपर के क्या टारगेट्स आ सकते हैं, है नहीं। तो ये लग गई हमारी फिबोनाची, और आप देख सकते हो कि मतलब मेरे को हंसी पता है क्यों आती है, कि मतलब मैजिक के अलावा और क्या ही हो सकता है। इसी जोन के आसपास से घूम गया। अब देखो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन, आप इन दोनों को देखो, ये सपोर्ट बन गई, ये रेजिस्टेंस बन गई। अब इसके अंदर जितना दिन मार्केट, अगर मान के चलो मार्केट जितना दिन इसके अंदर है ना ऐसे डिंग डोंग कर रहा है, मैं तो भाई दूर हूँ, है नहीं। आप इस वीडियो को अभी पॉज कर लो, जिस दिन इसके नीचे या इसके ऊपर जाएगा, मैं आपको मतलब बाई करके दिखाऊंगा। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पहली बात तो ये है, लेकिन मैं एज अ बाई पेपर ट्रेड करके दिखाऊंगा
कि मेरा स्टडी कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो लेट्स सी, 200 यहाँ 22,240 के ऊपर बाई करूंगा और यहाँ 21,883 के नीचे सेल कर दूंगा। इसके बीच में मार्केट को बिल्डअप करने दो। इसके बीच में मैं देख सकता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या बन सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे फिर देखेंगे, है नहीं। तो मैंने जितना हो सका आपको बहुत ही बारीकी से बताया। अब चलिए देखते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में बात क्या बन रही है। आवरली में चलते हैं। आवरली में आप देख सकते हो कि इस टॉप से इस बॉटम तक एक सेलिंग आया था और मैजिकली आप एक चीज़ देखिए, सपोर्ट इधर ही लिया गया है, ठीक है। तो ये जोन को इतना आप वो मत समझना, मतलब छोटा मोटा जोन मत समझना। देखो यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया गया है, तो ये सब जोन को ना छोटा मोटा मत समझना। ये फिबोनाची अगर आपने सही सही लगा दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इतना खतरनाक चीज़ है, आप करके देखो, लेकिन सही से करना। हाँ, गलत कर दोगे तो फिर वो आपको मिसलीड कर देगा, ठीक है। तो मुझे मालूम है बहुत लोगों को यहाँ डब्लू दिख रहा होगा, है नहीं। तो पहला जो पुल बैक आता है ना, उसमें कभी बाई या सेल नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलो मार्केट नीचे आया, ये पहला पुल बैक आया ना, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। फिर मान के चलो ऐसा फर्स्ट ऐसा ऊपर जा रहा है ना, तो पहला पुल बैक में ना बाई बाई मत करना, उसको पहले देखने दो, ऊपर जाने दो, फिर देखो वो पैटर्न बना के अगर ऊपर जा रहा है ना, तो ये डब्लू पैटर्न में बाई करना, ठीक है। तो पहला पुल बैक में कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो मेरे को ना यहाँ डब्लू दिख रहा है, आप सभी को भी दिख रहा होगा। तो आवरली में भाई डब्लू है, ठीक है। तो डब्लू के लिए मेरे को क्या चाहिए, अब आप ही बताओ। कुछ नहीं करना है, खाली सिंपल दिमाग से बताओ डब्लू के लिए मेरे को क्या करना है। अब जो लोग बोलेंगे ना कि डब्लू के लिए मेरे को इसके ऊपर बाई करना है, भाई ट्रेडिंग अभी मत करो, 2-4 दिन महीने बाद करना, ठीक है। बुरा मत मानना, पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप ट्रैप हो जाओगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि इसके ऊपर बाई करेंगे ना, तो कंग्रेचुलेशंस, आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। आप थोड़ा नहीं, बहुत कुछ सीख चुके हो, ठीक है। ये नेकलाइन है डब्लू का, इसके ऊपर 618 है, ठीक है। 618 के ऊपर सीधा इसका टारगेट रखेंगे। आप देख लेना, इस वीडियो को अभी पॉज कर लो, आप देख लेना, इसके ऊपर ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी शॉर्ट कवरिंग की, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेरा फिबोनाची सजेस्ट कर रहा है, यहाँ मेरा पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, और क्या बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी क्या हो सकती है। अब मान के चल सकते हैं कि चलो यहाँ डब्लू दिख रहा है, बहुत लोग बोलेंगे कि ये रिजेक्शन भी तो हो सकता है, सेलिंग भी हो सकती है ना। तो कोई बात नहीं, इसके नीचे आने दो, ठीक है। ये लो टूटने दो, क्योंकि ये लो में हमने पहले क्या देखा कि 4 बार सपोर्ट लिया गया है, 5वीं बार वो टूट जाएगा। इसके नीचे मैंने बोला 300 पॉइंट का जगह है नहीं। तो निफ्टी में मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत इजी लगा होगा देखने में। अभी और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चल के देखें। आज क्या हो गया कि जो भी मेरे फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो पे ट्रेड करते होंगे, जो मेरा स्ट्रेटेजी है, तो मैं 110% बोल सकता हूँ कि यहाँ तो प्रॉफिट मिल रहा होगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट आपको मिल ही रहा होगा, ठीक है। अब प्रॉफिटेबल ही हो, सारा दिन में भी आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने भी बाई किया था। अब बाई इसीलिए क्यों क्यों किया था, ये देखो, पहला लो ये बना, फिर ये दूसरा लो बना, फिर ये तीसरा लो बना, ठीक है। तो लोज अब शिफ्ट हो रहे हैं, तो हाँ, देख के चलना पड़ेगा कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे ना मार्केट बहुत बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये 980 वाला जो लेवल है ना, ये टूटना नहीं चाहिए। ये 2280, जितने भी 80 वाले लेवल है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है, मैं देख रहा हूँ। तो 980 के नीचे अगर कैंडल आती है और अगर इसने इसको भी ब्रीच किया, उसके बाद मैं प्राइस एक्शन देखूंगा कि अगर ये यहाँ ऐसे आता है तो फिर एक शॉर्ट का चांस हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जितने बार भी आएगा ना, बायर एक्यूमुलेट होते रहेंगे, ठीक है। सेलिंग का फोर्स ना, स्पीड इधर देखो। एक और चीज़ है, मैं आपको नोटिस कराता हूँ, ध्यान से देखना। जो भी बिगिनर्स है उन वो लोग ध्यान से देखना, जो भी बिगिनर्स है ये ध्यान से देखना। कल ना SGX निफ्टी, सॉरी गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट माइनस दिखा रहा था, 150 पॉइंट ना माइनस दिखा रहा था। बट ओपनिंग हुई ना करीब करीब 50 पॉइंट के करीब ऐसे कुछ हुआ होगा या समथिंग, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ था, छोटा मोटा गैप डाउन हुआ था। तो
लोगों का माइंडसेट पता है क्या था? लोगों का माइंडसेट था यार मैं तो 150 पॉइंट माइनस देखा, ये तो फ्लैट खोल रहा है। फ्लैट खुलने के बाद ना ऊपर लेके चलने लगा, तो लोगों ने सोचा कि यार बाइंग आ रही है, चलो बाई करते हैं। ऑपरेटर ने ना आपको यहाँ ट्रैप कर दिया, यहाँ ट्रैप किया, पहले ऊपर दिखाया। मैं हमेशा 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 ये कहता हूँ कि प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, जो भी लो होता है ना, वो मार्क करके रखना। ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग के सामने से ही ना इसने इतना बड़ा एक रेजिस्टेंस बना है। ये जैसे ही लो तोड़ा ना, यहाँ पर एक बायर आया, देखो जैसे ही लो तोड़ा उसके बाद देखो फिर प्राइस एक्शन नीचे ही बना। तो ये वाला लिख के रखना। मान के चलो ये ऊपर जाता है ना, यहाँ इस ये पहले रेस्पेक्ट करेगा, उसके बाद फिर ये अगर ब्रेकआउट करके यहाँ यहाँ फिर सस्टेन करके फिर ऊपर जाता है ना, तो इस बाइंग पे भरोसा करना। अच्छे से समझा रहा हूँ, दोबारा से सुनना। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, मार्केट किसी कारण से गैप डाउन खुली यहाँ, ठीक है, ये ऊपर गई, पहले तो ये इसको रिस्पेक्ट करेगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर अगर ये प्राइस एक्शन बना के तोड़ता है तो वापस से ये अगर इस यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ बाई करना सबसे सेफेस्ट है, स्टॉप लॉस इधर रख देना, ठीक है। और बहुत बारी क्या होता है, गैप डाउन होता है, ये वाला जो जोन है ना यहीं से घूम जाता है फिर, ठीक है। तो ये ऐसे जगह पे ना सेलिंग ज़्यादा सस्टेन होता है। ये थोड़ा एडवांस टिप था। अब बैंक निफ्टी का वीकली अगर चार्ट देखा जाए तो वीकली चार्ट में भी ना ये एक एक बीरिश एनगल्फिंग जैसा ही है, ऑलमोस्ट है, क्योंकि इसने प्रीवियस 2 कैंडल को खा लिया, ठीक है। और एक और बात अगर मैं देखूं कि इसने ना निफ्टी जो कर नहीं पाया इसने कर दिया, इसने ये जो ये लेवल है ना इसके ऊपर बंद हो गया, तो ये यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो अगर वो आप इस चीज़ को, इसके ऊपर ना इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, ये बड़ी कैंडल आई थी, तो इस ये यहाँ सपोर्ट भी लेने आया है, तो यहाँ पर से ये ऊपर जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ डे ना ये मतलब डोजी बना रहा है और प्रीवियस डे लो लो तोड़ रहा है। इधर लो तोड़ा, इधर लो तोड़ा, इधर लो तोड़ा, इधर लो तोड़ा, हर दिन लो टूट रहे हैं, हाई नहीं टूट रहे हैं, है नहीं। तो एक रिवर्सल का साइन पता है क्या होता है, कि मान के चलो कल का दिन ऐसा अगर आया और इस हाई के ऊपर क्लोज करता है ना, तो इसका स्टॉप लॉस लगा के ना एक बुलिश पैटर्न बनने लगेगा। समझ में आ रहा है? वापस से समझाता हूँ, अच्छे से सुनना। अगर मान के चलो कल को कोई कैंडल आई ऐसी छोटी सी बंद हो गई इसके अंदर, तो फिर हम इग्नोर करेंगे, लेकिन दूसरी कैंडल जो आएगी प्रीवियस डे हाई के ऊपर बंद होनी चाहिए, ठीक है, तब ये हैमर बना देगा, या फिर कोई मॉर्निंग स्टार या कोई भी पैटर्न जो बुलिश पैटर्न होता है ना उसके ऊपर। देखो आप एक और चीज़ नोटिस करो, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, देखते रहो, हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, और हर दिन का लो टूट रहा है। एक दिन का हाई टूट गया ना, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के बायर बाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपका पैटर्न कुछ ऐसा 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 बनेगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, बैंक निफ्टी ने ना आज परफेक्ट ये ना ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है, ठीक है। जिसने जिसने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी मैं चाहता हूँ कि मंडे के सेशन में इसके ऊपर ऐसा बंद हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा बंद हो गया मैं कॉल उठा के लेके जाऊँगा, ठीक है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर कोई भी बाई करता है या सेल करता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना आप। अब ये एक स्विंग हाई था, ये एक स्विंग हाई था, एक स्विंग लो था, और एक ये दूसरा स्विंग हाई था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बियरिश फिबोनाची लगा दिया है। अब एकदम निफ्टी जैसा सोचना, देखो बियरिश फिबोनाची में यहाँ पहला सपोर्ट लिया, यहाँ दूसरा सपोर्ट लिया, और अगर ये नीचे भी आया है ना तो ये तीसरा सपोर्ट यहीं से ले लेगा, ठीक है। और एक और चीज़ है नोटिस करने वाली, कि अगर मान के चलते हैं कि ये यहाँ से ही घूम गया ना 0.382 से, तो ये लो ना अपशिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ। लोग बोलेंगे यार बियरिश हो रहे हैं यहाँ, तुम बुलिश बोल रहे हो। नहीं, एक कारण है, कारण ये है कि कंटिन्यूस कैंडल्स बन रही है। लेकिन एक और चीज़ देखो, जो बिगिनर्स है वो ध्यान से देखना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। कैंडल का स्ट्रेंथ देखो, कैंडल का स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ इन द सेंस कैंडल कैसा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, लंबा है, कैसा है। डोजीज बन रहे हैं, डोजीज ना
डोजी मतलब इनडिसीजन होता है, डोजी रिवर्सल का साइन होता है। डोजी अगर सपोर्ट में बन जाए ना तो बहुत ही अच्छा है। तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन बहुत अच्छा है। 2.382 से अगर रिवर्सल लेता है अगर आसपास से, तो बहुत अच्छी बात है। और आप एक और चीज़ नोटिस करना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में ना 500 के 500 या 1000 ऐसे वाले फिगर्स पे ना बायर्स सेलर्स बैठे रहते हैं। तो 46,500 पे मार्केट क्लोज है। 500 के ऊपर यहाँ बायर्स को आने चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो कैंडल बना है ना, ये जो कैंडल बना है ना, परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का क्या होता है कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए। इसका जो क्लोजिंग है ना, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा तो फिर ये एक्टिवेट होगा। अगर मान के चलो कल को एक कैंडल आई, ऊपर गई लेकिन नीचे आके बंद हो गई, ठीक है, तब इसको नेग्लेक्ट करना, मतलब इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये फिर नहीं होगा। लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट में बन रहा है, तो फिर मैं अगर इसका हाई टूटता है ना, तो एक तो ट्रेंड का ब्रेक होगा, जो ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी हाई नहीं टूट रहा है, और दूसरा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया है तो रिवर्सल का साइन हो चुका है। तो इसीलिए मैं अगले जो वीक है ना थोड़ा कॉशियस रहूँगा, क्योंकि सेलिंग हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और सेलिंग का स्ट्रेंथ भी देखो कैसा है, और सपोर्ट्स थोड़े नीचे है ना, जैसे हमने निफ्टी में भी देखा कि सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी में भी नीचे सपोर्ट है। चलो मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ। अब फिबोनाची को हम हमेशा टारगेट करते हैं कोई जो हमारा नियरेस्ट कोई बड़ा कैंडल है। तो हमारा नियरेस्ट बड़ा कैंडल ये वाला है, ये वाला जो कैंडल है ये बड़ा वाला कैंडल है। इसको, ये भी बड़ा वाला कैंडल है लेकिन ये हमारा नियरेस्ट नहीं है ना, तो हमारे नियरेस्ट में ये बड़ा वाला कैंडल है। आप इस डोजी को भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इस वाले कैंडल को लो। ये थोड़ा एडवांस फिबोनाची है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो अगर मान के चलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है, तो आप एक और मैजिक देखो, ये देखो, ठीक है, इसने 100% मतलब प्रीवियस डे के नीचे क्लोज भी किया था। अब अगर इसके नीचे आते हैं तो देखो इसने जो 161.80 है ना, जो इसके बाद वाला सपोर्ट है, उधर पे इसने जाके ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म किया है। तो ये थोड़ा एडवांस है। ये फिबोनाची मैं किसी और दिन बताऊंगा कि बियरिश और बुलिश फिबोनाची कैसे देखते हैं। तो तब तक आप थोड़ा लाइट ही रखो, ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर कोई बिगिनर है यहाँ पर, तो फिर वो यहाँ इसी कैंडल का जस्ट कल का जो मतलब सॉरी आज का जो कैंडल आया ना, इसी कैंडल का फिबोनाची आप लगा दो। कल के सेशन में अगर मान के चलते हैं कि कल के सेशन में अगर ये 100% के ऊपर ऐसा बंद हो जाता है ना, तो एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाएगा और सपोर्ट आपके लिए ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लो आप, ये बन जाएगा आपका सपोर्ट। ठीक है, तो इसके नीचे आ जाएगा तो फिर आपका बेरिश फॉर्म चलने लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। एंड ये वीकली एनालिसिस थी, तो यहाँ पर मैंने जितना भी हो सका कि आपको कवर अप किया कि आने वाले वीक में क्या होगा। एंड मुझे जैसा लग रहा है कि अभी वीक्स जो इंडिया वीक्स है ना, वो 14 के करीब है। तो ये जब तक 16-17 नहीं जाता है ना, तब तक सेलिंग पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करूँगा। ये सब सेलिंग सेलिंग होती है, ये है सेलिंग ही नहीं है। फंस जाओगे, मतलब बायर जो होंगे ना वो फंस जाएंगे, वो निकल ही नहीं पाएंगे। इस टाइम पे विक्स 17-18 था, ठीक है, तो समझ में आता है क्योंकि सेलिंग ना आपको दिखेगी, आंखों में दिखेगा कि सेलिंग हो रहा है। सेलिंग कंटिन्यूस ऐसे ऐसा हो रहा है ना, और सेलिंग का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। आप एक और चीज़ बैंक निफ्टी में अभी देखो, सेलिंग का ना स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ठीक है, बॉडी पतली हो रही है। और आज तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई, कैंडल का कलर ही चेंज हो गया। तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेट्स सी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए, या फिर ये आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। एंड मैं
आपका कमेंट जब भी मेरे को मिलता है तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन भी ऐसा मिलता है कि ताकि मैं आने वाले टाइम पे और भी वीडियो बना सकूँ। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड गुड लक आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए आपको।